हाय दोस्तों, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। आज हम बताएंगे आप लोगों को कि सैलो कॉपी क्या होता है और डीप कॉपी क्या होता है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेएस में। जावास्क्रिप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इंटरव्यू में भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिरकार सैलो कॉपी क्या होता है, डीप कॉपी होता है, कैसे करते हैं वर्क। तो हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिए हैं जिससे मैं आपको समझाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा इससे। ठीक है, हमने एक वेरिएबल लिया डेटा में एक ऑब्जेक्ट है, एक प्रॉपर्टी नेम है, उसके अंदर एक एड्रेस प्रॉपर्टी है जो कि एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें सिटी प्रॉपर्टी है, कंट्री प्रॉपर्टी। ठीक, अब हम क्या बताएंगे, जैसे हम सैलो कॉपी एंड डीप कॉपी का मतलब है कि हम किसी चीज़ को एक अलग वेरिएबल में हम कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे डेटा है। ठीक, अगर हम सैलो कॉपी की माने तो सैलो कॉपी हम अ, दो प्रकार से हम जो है यूज कर सकते हैं सैलो कॉपी को। ठीक है, एक हम स्प्लिट ऑपरेटर यूज करते हैं और एक ऑब्जेक्ट का मेथड होता है असाइन, उसके जरिए हम सैलो कॉपी यूज करते हैं। तो जैसे हमने क्या काम किया कि अगर मान लो हमने एक अलग से वेरिएबल ले लिया, लेट न्यू डेटा। अब इसमें हम डेटा को, अगर हम स्प्लिट ऑपरेटर यूज करके अगर हमने डेटा को कॉपी कर लिया। ठीक, एक मेथड तो ये है, या तो हम एक ऐसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट ए शाइन। ठीक है, हम एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे, फिर हम इस डेटा को डाल देंगे। ठीक है, दोनों तरीके से, या तो हम इसको यूज करें या इसको हम यूज करें, यूज करके हम न्यू डेटा में हम कॉपी कर लेंगे। तो ये क्या काम करता है कि जैसे हमने अब न्यू डेटा में हमारे ये ऑब्जेक्ट आ गया, हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे न्यू डेटा डॉट नेम अगर हम चेंज करेंगे एक्स वाई जेड की जगह अगर हम ए बी सी कर दिए। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारी सिटी भी चेंज हो जाए, तो हम न्यू डेटा डॉट एड्रेस डॉट सिटी, अगर हम चेंज कर रहे हैं दिल्ली से अगर हम नोएडा कर दें तो क्या काम करेगा। अब हम अगर न्यू डेटा को कंसोल करवाएं, ठीक है, न्यू डेटा एंड, और हम डेटा को भी प्रिंट करवाएं, अगर हम डेटा को भी। ठीक, तो अब ये क्या करेगा, अगर हमारा न्यू डेटा है, ठीक, तो ये क्या काम करेगा, हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है, ठीक, मेन ऑब्जेक्ट में नेम प्रॉपर्टी को वैसे के वैसे प्रिंट करेगा। मान लो हम चेंज कर दिया, ठीक है, इसमें नेम पे क्या आ जाएगा, ए बी सी। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा, एड्रेस में सिटी नोएडा आ गया। ठीक, और कंट्री में क्या आ जाएगा, इंडिया है ही। लेकिन जब डेटा प्रिंट करवाएंगे तो ये क्या काम करेगा, हमारा डेटा जो मेन ऑब्जेक्ट है नेम में एक्स वाई जेड, ये तो आएगा ही। ठीक है, तो एड्रेस में क्या करेगा, अब सिटी में क्या करेगा कि अपडेट कर देगा, ये भी सिटी को भी अपडेट कर देगा। कंट्री इंडिया है ही। क्या करेगा, अगर सैलो कॉपी हम यूज करते हैं तो हमारा क्या चेंजेस करेगा, जो हम कॉपी करेंगे एड्रेस को वो नेस्टेड पे काम नहीं करता है। ठीक है, अगर हम बाहर तो यूज करेंगे तो सही किया, अलग अलग कॉपी कर दिया, अलग अलग रेफरेंस, बट ये रेफरेंस अलग एक ही ले रखेगा और हमारे मेन वाले ऑब्जेक्ट के जो नेस्टेड वाले ऑब्जेक्ट हैं उसको भी चेंज कर देगा। ठीक, अब हम चाहते हैं कि हमारा मेन ऑब्जेक्ट एक अलग वेरिएबल में कॉपी हो,
जिससे अगर हम उस कॉपी वाले वेरिएबल में अगर कुछ चेंजेस करें डेटा में, तो हमारा मेन डेटा भी जो है वो चेंज ना हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, तब हम वहाँ पे डीप कॉपी यूज करते हैं। और डीप कॉपी यूज करने के लिए उसमें भी हमारे पास दो तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं इसको। ठीक, अब देखो ये कॉपी, तो हमने क्या किया, स्प्लिट ऑपरेटर और ऑब्जेक्ट असाइन से हमने क्या किया, शैलो कॉपी का यूज किया। ठीक, बट अब यूज करते हैं हम, ये मान लो भी शैलो कॉपी है, एग्जाम्पल शैलो कॉपी का। ठीक, अब हम डीप कॉपी कैसे करेंगे। डीप कॉपी के लिए हमारे पास पहला मेथड होता है, देखो जैसे पर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। स्ट्रिंगिफाई क्या करेंगे हम, डेटा, ठीक, ये हमारा क्या करेगा, स्ट्रिंगिफाई में स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देगा हमारे डेटा को। फिर इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, जेसन डॉट पार्स में। ठीक, अब इसको हम किसी वेरिएबल में ले लेंगे। ठीक, और एक नया मेथड हम यूज करते हैं, अगर हम एक आया मेथड हमारे पास स्ट्रक्चर्ड क्लोन। ठीक, इसमें भी अगर हम कॉपी जो करना हो उस ऑब्जेक्ट या जो भी होगा एरे, हम इसको पास कर देंगे। ठीक, थर्ड एक और होता है इसमें, लोड-एस हम यूज करते हैं। ठीक, लेकिन हम दो चीजें यूज करेंगे, जेसन डॉट पार्स और स्ट्रक्चर्ड क्लोन। ठीक, तो अब देखो हम आपको बताते हैं कैसे करते हैं इसको। मान लो हम एक वेरिएबल लेते हैं, लेट डीप डेटा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जेसन डॉट पार्स, इसके अंदर हम डालेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, STRINGFY, इसमें हम डाल देंगे क्या, डेटा। ठीक, या इसकी जगह हम यूज और कर सकते हैं क्या, स्ट्रक्चर्ड क्लोन, डेटा को हम डाल दिया। अब हमारे डीप डेटा में क्या आ गया, सेम ऑब्जेक्ट। अब हम चाहे जो यूज करें, चाहे जो चेंज करेंगे डीप डेटा में, वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा हमारे मेन डेटा को। ठीक, क्योंकि अलग अलग रेफरेंस, इसका है अलग है, इसका अलग होगा। ठीक है, मेमोरी में जैसे हमने क्या किया, डीप डेटा डॉट नेम, अब हमने क्या कर दिया यहाँ पे, ABC। अब हमने क्या किया, डीप डेटा डॉट एड्रेस डॉट सिटी इक्वल टू मुंबई। अब हम क्या करेंगे, डीप डेटा को अगर हम कंसोल करवाएंगे, डीप डेटा, और इधर हम कंसोल करवाएंगे मेन डेटा को भी, जो हमारा डेटा होगा। इसमें क्या प्रिंट करेगा, जो हमने चेंज किया है। ठीक, अभी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट नेम, नेम में क्या आ जाएगा, ABC। ठीक, अब एड्रेस में क्या करेगा, एड्रेस में सिटी में क्या प्रिंट कर देगा, मुंबई। और कंट्री में इंडिया। लेकिन इसमें अगर हम मेन डेटा को जो प्रिंट करवाएंगे, इस डेटा को अगर कंसोल करवा रहे हैं, तो ये हमारा सेम ही प्रिंट करेगा यहाँ पे। ठीक, कहने का मतलब ये है कि अगर सेलो कॉपी यूज करते हैं तो हम फर्स्ट लेवल तक
हम चेंज जो करेंगे वो अलग अलग कर पाएंगे, बट अगर हम नेस्टेड में चेंज करेंगे तो हमारे मेन डेटा को चेंज कर देता है। अगर हम डीप कॉपी यूज करेंगे तो क्या काम करेगा, वो अलग अलग रेफरेंस यूज करेगा। अगर हम कॉपी वाले अगर वेरिएबल में कुछ चेंज करते हैं तो वो मेन डेटा को हमारे चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो मेन डिफरेंस यही है। बस, धन्यवाद।